हम लोग आज स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन, एक लाइन खींचने के लिए मिनिमम मतलब जो है कितना पॉइंट्स चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स की जो ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम ये नंबर ऑफ पॉइंट्स जो चाहिए वो कितना चाहिए, तो 2। एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए मतलब जो है मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने चाहिए, तो 2। क्यों कि देखो मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ रहता है, तो एक दोनों को स्ट्रेट हम लोग मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मतलब जो है हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इससे ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट एक लाइन में लाई कर सकता है, लेकिन मान लेते हैं 3 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट इधर ले लिए, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन रह जाएगा? नहीं रहेगा। इसी वजह से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स की जो जरूरत होती है वो कितना होता है, तो 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स मतलब जो है, अब लेकिन लाइन अगर खींच देंगे तो लाइन खींचने के बाद उस लाइन में मतलब जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होंगे तो इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स की जो जरूरत है वो कितना है हमको, तो 2 पॉइंट्स का जो है जरूरत होता है। तो मान लेते हैं कि 2 पॉइंट्स की बात जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर जैसे एक स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, एक स्ट्रेट लाइन में जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी, और हम लोग जो भी बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स जो है क्या होता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही जो है बात होती है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस आप जानते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो है वाई एक्सिस होता है। 10th क्लास के बेसिक रूल हम लोग ये सब जान के आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, और इस पॉइंट का मान लेते हैं कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, जो एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस पर जो है वाई कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट को हम लोग x1 और y1 के रिस्पेक्ट में जो है रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से इस पॉइंट B का भी मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा कि कोऑर्डिनेट होगा, जो यहाँ से ओरिजिन से x एक्सिस पर मतलब जो है x2 मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है कि x2, और यहाँ पर अगर इसका y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट देखें तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा कि y2। तो ये अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो x2 और y2 मतलब जो है कहलाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में के फॉर्मेट में हम लोग जब देखते हैं तो इस तरीके से 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये a और b एक स्ट्रेट लाइन है, a एंड जो है क्या कहते हैं कि पॉइंट्स ए और बी, यानी कि ए बी जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच फाइनाइट डिस्टेंस है, हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच पॉइंट ए, इसको आप पॉइंट नाम रख दो, पॉइंट ए, और जो है ये पॉइंट क्या है कि बी, इस पॉइंट के बीच मतलब जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस चीज को हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ थोड़ा सा जो है अपना ज्योमेट्री पे आएंगे। तो ज्योमेट्री पे यहाँ पर इसको अगर हम लोग मिला देते हैं इस लाइन पे, तो यहाँ पर ये लाइन जो है आकर के मिलता है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर बी है तो यहाँ पर हम लोग सी ले लेते हैं। ये जो है ट्राइंगल ए यहाँ से, बी यहाँ पर, और सी जो है इस जगह, इन दोनों के जगह अगर इस ट्राइंगल के बीच अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मेट में है, राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको अगर मान लेते हैं कि थीटा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस, और ये जो है इस थीटा को रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो है ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम लोगों को अगर h कैलकुलेट हो जाए तो इस जगह मतलब जो है हमारा क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी मतलब जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस जगह हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ए और बी के बीच कैसे डिस्टेंस, तो देखो
कि यहाँ पर ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक का कोऑर्डिनेट x2 था और ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है, तो इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकाले a और c इज इक्वल टू b है और ये b इज इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे स्ट्रेट लाइन में इतना अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमारा मतलब जो है ये पोर्शन बच जाएगा। तो ये पूरे यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है क्या है, x1 है। तो यहां पर हम लोग रख देंगे क्या, x1। अब उसी तरीके से यहां पर देखते हैं कि b का डिस्टेंस x यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है क्या है, तो y2, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है क्या है, y2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है क्या है, y1। तो इन दोनों के बीच अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो यहां पर जो हमको p मिल जाएगा, यानी कि BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग कर सकते हैं y2 माइनस y1 और इसको हम लोग जो है क्या बोले हैं, परपेंडिकुलर p। तो दोनों पॉइंट हम लोगों को निकल गया। अब इस कोऑर्डिनेट को यहां पर जब हम लोग रखेंगे तो यहां पर रखते हैं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b के जगह हम लोग b के जगह लिख देते हैं पहले फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब हमको h स्क्वायर इज इक्वल टू जो है, h स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे दिख नहीं रहा है इसलिए हम लोग देखेंगे ऊपर, तो ये जो है हमारा h स्क्वायर यहां से यहां पर आ रहे हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू b के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहां पर जो है हम लोग p के जगह क्या रख सकते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब अगर हम लोग इधर से स्क्वायर रूट को उधर मूव करेंगे तो यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में जब जाएगा तो स्क्वायर अपने आप में उधर जो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि जो है ये अगर वैल्यू आप कर लेते हो तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, यानी कि ये जो लाइन का डिस्टेंस मतलब जो है लंबाई है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अगर पता है तो हम लोग जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो हो गया प्रोसेस, हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो ये सब मतलब जो है क्वेश्चन बनाते वक्त इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला को जो है ध्यान में रखेंगे। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो आगे देखते हैं, लिखते हैं फॉर्मूला के तौर पर याद रखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट x1 x2 एंड x1 y1 और ये x2 y2 है। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में कैसे लिखेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, मतलब जो है डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट x2 माइनस इसका कोऑर्डिनेट x1 का स्क्वायर प्लस y2, यानी कि ये y2 कोऑर्डिनेट माइनस y1 कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1 कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का रूट ले लेंगे। तो ये हमको जो है दो पॉइंट्स के बीच स्ट्रेट लाइन के जो है क्या होगा कि डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। इसको अगर हम लोग इसमें दिखाना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू x1 और y1 है और b जो है हमारा क्या है, x2 और y2 कोऑर्डिनेट है। तो इस दोनों के बीच अगर हम लोग डिस्टेंस चाहते हैं तो ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, तो x को x के रिस्पेक्ट में और y को y के रिस्पेक्ट में माइनस करेंगे। x को तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
और जो है रूट ले लेंगे तो हमको मतलब इसके बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो वो जो लंबा चौड़ा हम लोग पहले देखे वो डेरिवेशन वो सब चीज नहीं करेंगे, सिर्फ इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। तो एक दो हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि हमको जो है दिया हुआ है, दो पॉइंट्स दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, दो पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट ए 2 एंड 3, पॉइंट बी जो है मान लेते हैं यहाँ पर 8 और 9, इस तरीके से जो है दिया हुआ है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 2 एंड 3 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट जो है क्या कहते हैं कि 8 एंड 9। तो पॉइंट ए को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 3 और इसको इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि x1 और y1 है। और उसी तरीके से हम लोग जो है b को भी लिख सकते हैं कि ये जो है 8 और 9 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसके इक्विवेलेंट x2 और y2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, ये जो है कितना हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस पहला का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट मतलब जो है लगा देंगे, ठीक है। तो ये अब x2 के जगह देखो x2 का इक्विवेलेंट क्या है, तो 8, तो यहाँ पर 8 रख देंगे। x1 का इक्विवेलेंट 2 है तो यहाँ पर जो है 2 रख देंगे और इसका स्क्वायर प्लस y2 का जो है रेस्पेक्ट में यहाँ 9, तो यहाँ 9 माइनस मतलब जो है 6 क्या कहते हैं कि y1 3, यहाँ पर जो है हम लोग क्या रख देंगे कि 3 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब जो है 8 का स्क्वायर 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर और 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 जा कितना होता है, तो 36 प्लस इधर भी 36 और इसका 72 और अगर रूट लोगे तो 6√2 आंसर आएगा। ये वाला पार्ट आपको 6√2 जो है सीखना है 9th में, हम ये भी सिखाएंगे लेकिन अभी बाद में, ठीक है। ये अभी का टॉपिक नहीं है, इसी वजह से इस पर हम लोग चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि डिस्टेंस कैलकुलेट तो करने आ गया। एक दो है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है या फिर IIT JEE वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन डिस्टेंस कम ही संभावना है कि आपको मतलब जो है पूछेगा, लेकिन रेशियो वाला जो है फॉर्मूला पर सवाल पूछता है। तो हम लोग देखते हैं कि दो पॉइंट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग पहले समझते हैं कि एक पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ जो है x1 और y1, ठीक है, x1 और y1, और ये b दिया हुआ है x2 और y2। कह रहा है क्या कि ये जो है c एक पॉइंट इस लाइन में लाई कर रहा है, ध्यान देना है कि c एक पॉइंट लाई कर रहा है जो AC डिवाइडेड बाई BC का रेशियो m:n के फॉर्मेट में है। क्या है, AC डिवाइडेड बाई BC का फॉर्मेट जो है m:n के फॉर्मेट में है। रेशियो क्या दिया हुआ है, m:n समझते हैं। मान लेते हैं कि इस तरीके से दिया हुआ है कि 2:3, यानी कि ये 2 भाग होगा तो ये 3 भाग के बराबर होगा, ये 2 मीटर होगा तो ये 3 मीटर होगा, ये 4 मीटर होगा तो ये जो है सीधे 6 मीटर के बराबर होगा। तब मतलब दोनों रेशियो क्या होगा कि मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर ये आप जो है 2 मीटर पर 3 मीटर ले रहे हैं तो अगर ये 1 मीटर होगा तो इसका मतलब जो है ये क्या है कि 1.5 मीटर होगा, ठीक है। इस तरीके से ले लिया हुआ है। तो अब कहेगा कि इस C का जो है कोऑर्डिनेट x और y है, तो ये कोऑर्डिनेट निकालिए। तो हम लोग AC और BC का रेशियो, ये एग्जांपल के लिए एक नंबर लिए थे, इसको हम लोग हटा देते हैं जब तक हम लोग समझेंगे। तो समझ लेते हैं कि AC m पार्ट में और ये जो है n पार्ट में है, m:n के फॉर्मेट में जो है दिया हुआ है। अब हम लोग कैसे इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ठीक है।
तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये जो है क्या होता है कि x इज इक्वल टू, ये लिख रहे हैं x इज इक्वल टू इस m को इसमें हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, m इंटू x2, m इंटू x2 प्लस, अब जो है इस n को, ये अपोजिट वाला, इस n को इधर का जो है x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n इंटू x1, x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं इसीलिए सिर्फ अभी x की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइडेड बाय जो है क्या कर देना है, तो m प्लस n, यानी कि m प्लस n कर देना है, ठीक है। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, इस पॉइंट के बीच मतलब जो है x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा क्या, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m। सिंपल है, कैसे, तो x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लोग इसके रेशियो को, इधर का रेशियो को इधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोऑर्डिनेट x2 इंटू m प्लस, अब जो है क्या करेंगे, ये n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी कि इस रेशियो को ऐड कर देंगे। उसी तरीके से सिमिलर वे में हम लोग जो है y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो देखो इस m को ले जाकर के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले को दूसरे साइड वाले में से, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी कि एक साइड का जो है रेशियो मल्टीप्लाई होगा दूसरे साइड वाले से, तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई रेशियो m प्लस n कर देंगे, ठीक है। ये अगर एग्जांपल के लिए इसमें हम लोग देखना चाहें कि ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 और 3 दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट जो है मान लेते हैं कि 5 और 6 दिया हुआ है, ठीक है, और ये रेशियो जो है, ये रेशियो m के जगह दिया हुआ है कितना, 2 और n के जगह दिया हुआ है कितना, 3। तो अब बताइए कि m का कोऑर्डिनेट, यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितने के बराबर होगा, तो ये x को देख रहे हैं हम लोग, x, तो m के जगह यहाँ पर क्या है 2, तो यानी कि 2 इंटू किधर से, इधर वाले को x2 को, तो यहाँ 5 प्लस यहाँ पर n के जगह 3 को किधर से, तो दूसरे साइड वाले से, तो 2, यानी कि 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, क्या कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 2 प्लस 3। अब यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 10 और 3 2 6 डिवाइडेड बाई जो है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि जो है ये 16 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये कोऑर्डिनेट x जो आएगा 16 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर, और ये y कोऑर्डिनेट जो है अब कितना आएगा, तो उसी तरीके से यहां पर रख लेंगे हम लोग, m के जगह मतलब जो है 2 इंटू दूसरे तरफ के कोऑर्डिनेट को 2 इंटू 6, क्योंकि y की बात कर रहे हैं तो सिर्फ y वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, क्योंकि m प्लस n, तो 2 6 12 प्लस 3 9 डिवाइडेड बाई जो है कितना होगा 5, 12 और प्लस 9 इज इक्वल टू जो है 21 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कोऑर्डिनेट मतलब जो है 21 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरीके से हम लोग सवाल बना लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है जनरली कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, दे देता है दो कोऑर्डिनेट के तो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ये है, और बताइए कि उसको मतलब जो है m/n के फॉर्मेट में, यानी कि 2:3 या 1:3 1:5 इस तरीके से मतलब जो है डिवाइड कर रहा है, तो बताइए कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पॉइंट, यहां पर तो हम लोग जो है अभी हम लोग समझ गए क्या, तो ये क्या था, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, ठीक है, m/n के फॉर्मेट में मतलब जो है डिवाइड कर रहा था तब। तो ये पॉइंट अभी जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है तब, अगर एक्सटर्नली हो जाता, एक्सटर्नली जब लिखा हुआ रहेगा मतलब ये पॉइंट बाहर कहीं लाई करेगा, तो कुछ करना नहीं है, वो माइनस, यहां पर माइनस लगा देंगे। तो उसको, उस टॉपिक को हम लोग बाद में देखेंगे और उसका एग्जांपल भी हम लोग बाद में जो है करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पहले समझते हैं ये कि ऐसा हो सकता है कि ये C जो है
ए और बी के बीच में एग्जैक्टली हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ए और सी जो है क्या, ए और बी के एग्जैक्टली बीच में हो, तो बीच में अगर होगा तो वो केस में हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन पॉइंट ए बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी का मतलब जो है मिड पॉइंट क्या होगा, उस चीज को हम लोग देखते हैं आगे कैसे करेंगे वो चीज को। तो कुछ करना नहीं है, सेम है कि दो पॉइंट्स है, मिड पॉइंट लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी, सेगमेंट लिख दो। ठीक है, सेगमेंट, सेगमेंट इसलिए क्योंकि फाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन है, नहीं तो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो सेगमेंट ए बी, ए बी का मतलब जो है क्या है कि सेगमेंट में मिड पॉइंट हम लोगों को निकालना है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ए इसका कोऑर्डिनेट x1, ये y1, और ये जो है पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जो है ये C है जो एग्जैक्टली ए सी बराबर सी बी है, यानी कि C जो है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी के मतलब जो है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर है। मिड पॉइंट भी अगर होगा तो इसका मतलब है कि ए सी डिवाइडेड बाई सी बी अगर हम लोग करें तो ये 1:1 के रेशियो में होगा, यानी कि ये m और ये n, m का वैल्यू मतलब जो है कितना हो रहा है, तो 1, और m का भी, n का भी वैल्यू कितना हो रहा है, 1। तो ये जो है अगर मान लेते हैं ये 1 यानी कि m 1 और ये 1 यानी कि जो है ये माइनस n है। ठीक है, तो ये जो है n है। अब हम लोग देखते हैं कि ये C का कोऑर्डिनेट x और y आपको फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इससे पहले हम लोग जो देखे थे कि x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या होता था, तो यानी कि m इंटू x2, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो x इज इक्वल टू m का वैल्यू जो है 1, क्योंकि 1:1 के रेशियो में कटेगा तब दोनों मतलब जो आपस में ये पॉइंट क्या हो, ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ 1:1 के फॉर्मेट में, तो 1 इंटू x2 और n का भी वैल्यू 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो 1 प्लस 1 दोनों को जोड़ेंगे तो ये x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरीके से अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो 1 इन m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, यहां पर m के जगह हम लोग 1 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी कि y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x अगर चाहिए मिड पॉइंट पर अगर होगा तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और जो है y कोऑर्डिनेट चाहिए तो y कोऑर्डिनेट के लिए y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये पॉइंट का मतलब जो है हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब बहुत इजी रहता है क्वेश्चन, सिर्फ एक बार मतलब जो है अच्छे से समझना है और उसको जो है करना है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग आगे देखते हैं तो देखो लाइन का कुछ ना कुछ मतलब जो है झुकाव किसी ना किसी डायरेक्शन में जो है जाएगा। आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे स्लोप के बारे में। ठीक है, तो वो देखते हैं कि लाइन किस तरफ कितना झुकता है, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस को 10th क्लास से ही मतलब ग्राफ बनाने में पढ़ते हुए आए हैं, तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए जो है चलेंगे। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा और ये जो है वाई एक्सिस कहलाएगा। ये कोऑर्डिनेट नहीं, एक्स एक्सिस
और ये वाई एक्सिस। इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव और इस साइड ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, जब नीचे आएंगे तो नेगेटिव और जो है इधर जाएंगे तो नेगेटिव। ऐसे इस तरीके से याद रखते हैं कि ये पॉइंट जो है ऊपर वाला नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ मतलब उत्तर, और जो है नीचे वाला साउथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड में ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इस डायरेक्शन को जो है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वेस्ट यानी कि पश्चिम के डायरेक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस बोर्ड को इस तरीके से अगर हम लोग फैला दें तो ये इधर उत्तर नॉर्थ और इधर साउथ और इधर जो है ईस्ट और इधर डब्ल्यू वेस्ट। एन ई डब्ल्यू एस अगर न्यूज का हम लोग देखें तो इस तरीके से जो है रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ये मान लेते हैं कि ये एक लाइन पास हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। आज यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि ये पेन अच्छे से नहीं लिख रहा है, फिर हम लोग मतलब जो है नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।